बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल का बड़ा बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे, मिट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए 84 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। कीमतों का इत्तलाक कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलेंगे। इस हवाले से हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम का बड़ा बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा भी देखा गया है। पेट्रोल 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर महंगा, जबकि हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे, मट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए 84 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात से हमें अपडेट करेंगे। बहावलपुर से मोहम्मद अमीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब मुल्तान से गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गौहर का, जो इस वक्त मुल्तान में है। गौहर, बताएगा कि पहले तो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत थी, तो एकदम से इजाफा कैसे कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से? चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हुकूमत की जानिब से पहले तो अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, लेकिन वो कमी भी का जो फ़ायदा है वो भी अवाम तक ना पहुंच सका। लंबी लाइनें देखने में आई, लेकिन महीने के आखिर में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे इजाफा किया गया है। इसके साथ ही पेट्रोल की सेंचुरी भी मुकम्मल हो चुकी है। यही पेट्रोल पंप है जहाँ पर अवाम का रश दिखाई देता था, आज वहाँ पर पेट्रोल डलवाने वाले कोई भी नहीं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये देखें कि यही पेट्रोल पंप है जहाँ पर शहरियों का रश दिखाई दिया करता था कि लाइनें लगी हुई थी। आज से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले तक लाइनों में लगकर लोग पेट्रोल ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको उस तरह से लोग जो है पेट्रोल डलवाते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अचानक ही तारीखी इजाफा किया गया। हुकूमत की जानिब से 25 रुपये का इजाफा देखने में आया है और जिसके बाद जो कीमत है वो तकरीबन 100 रुपये 110 पैसे हो गई है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने खासी उम्मीदें लगाई थी कि पिछले महीने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई थी वो रिलीफ तो पेट्रोलियम माफिया की जानिब से नहीं दी गई ताकि शॉर्टेज कर दी गई, लेकिन अभी जब महंगा किया गया है तो पेट्रोल भी मिल रहा है, लेकिन शहरी जो है पेट्रोल पंप का रुख उस तरह से नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोल पंप्स पर जो है वो लोगों का रश देखने में नहीं आ रहा है। जब ज़्यादा प्राइसेस कम हुई थी तो पेट्रोल शॉर्टेज हो गई थी और इस वक्त पेट्रोल जो है वो मौजूद है, लेकिन लोग मौजूद नहीं हैं। गौहर रहमान, आप मुल्तान से हमें अपडेट करें, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बहावलपुर से मोहम्मद अमीन है, उनका रुख करते हैं। जी मोहम्मद अमीन, बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ और हुकूमत इस वक्त जो है वो इजाफा कर चुके हैं और आवाम इस वक्त परेशान है। जी बिल्कुल, आवाम परेशान नहीं बल्कि आवाम की जानिब से जो है वो सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। रातों रात जो है 25 रुपये बढ़ाए गए और 1 घंटे के अंदर अंदर जो है अमल दरामद भी कर दिया गया। बहावलपुर के शहर में, पाकिस्तान भर के दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी तो आवाम हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियों से जानते हैं रिएक्शन कैसे, बताइएगा। रात 25 रुपये महंगा हुआ, रातों रात अमल दरामद भी हो गया, तो ये पेट्रोल तो शार्ट था, अब ये किस तरह वाफिर मिकदार में मौजूद है पंपों? सर आज जो है ना पाकिस्तान की तारीख का सिया तरीन दिन है। जो पेट्रोल माफिया जो चाहता था वज़ीर आज़म से, उन्होंने अपने मुतालबात पूरे करके, यही पेट्रोल पंप था जहां 2 दिन पहले हम पेट्रोल लेने आए तो इन लोगों ने क्लोज का बोर्ड लगाया हुआ था। आज आप चाहे इधर से टैंक भरवा लें, गाड़ियां भरवा शॉर्ट होने की वजह से क्लोज किया हुआ था? नहीं सर, नहीं, ये पेट्रोल माफिया ने चोर बाजारी के लिए इनकी जेबें सरगर्म हो गई है ना। अब आप देखेंगे इनके पास कैश कैसे कट हो। ये मसनूई किल्लत थी जो पहले बिल्कुल जान के की हुई थी इन्होंने। ये भाईजान पेट्रोल तो था, पेट्रोल जैसी रात फैसला है 1 घंटे के बाद इन्होंने पेट्रोल ओपन कर दिया। आप बताएं, बगैर काबीना की मंजूरी के कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई फैसला हुआ है कि जी रातों रात कर दें? और हमेशा हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि हमेशा जो फैसले होते हैं वो 30 तारीख को होते हैं और यकम से उसको अमल दरामद शुरू होता है। इन्होंने 25 तारीख को 26 तारीख को फैसला करा और 26 को ही मुसल्लत कर दिया है। ये क्या नहीं है, चोर बाजारी है ये नहीं है? और मुझे बताएं। बिल्कुल कहना है कि जो आज जो है पेट्रोल माफिया जीत गया और हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम माफिया जो है वो हुकूमत से जीत चुकी है। बहावलपुर से अपडेट कर रहे थे मोहम्मद अमीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रहीम खान का रुख करते हैं। रहीम खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के जिले सदर चौधरी मोहम्मद बूटा का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं आमिर भट्टी से। आमिर, बताएगा।
रहीम खां में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद रहीम खां के जो शहरी हैं वो परेशान हो गए। इस सवाल से आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का क्या कहना है, ज़िली सदर एपका चौधरी मोहम्मद बूटा आबिद हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आपके जो मुतालबात हैं वो तो तस्लीम नहीं हुए, लेकिन महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। हमारा भाई एहतजाज ही हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ यही था कि अगर पेट्रोल सस्ता हुआ है तो आप सब लोगों ने देखा कि एक एक मील की लाइन में लोग खड़े हुए और 50-50 रुपए का पेट्रोल मिला। और ये जो माफिया बैठा हुआ है, जो हर वक्त ये फ़ायदा उठाते हैं, इनके खिलाफ हमारा एहतजाज है कि जो इन लोगों को आप फ़ायदा दे रहे हैं वो तकसीम करके सब गरीब लोगों को दें। इन्होंने पेट्रोल पंप वालों ने, कंपनियों वालों ने, आप भी सुना कि ये सील कर दिया, पकड़ लिया, किसी को सस्ता पेट्रोल नहीं मिला। जब पेट्रोल महंगा हो गया तो रात के 12 बजे आपने देखा कि हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल जो है ना वो मैसर है। तो ये बजट से पहले एक और बजट इन्होंने दे दिया है जिसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे थे। अब भी हमारा भरपूर एहतजाज है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को अपने म्यार पे लेके आया जाए। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया जिससे सरकारी मुलाजमिन का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। जो उन्होंने बजट में महंगाई करनी है उससे पहले एक और महंगाई दे दी है। इसके खिलाफ आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन करीब एक बहुत बड़ा एहतजाज करेगी, सड़कों पर निकलेंगे, दफातर को हम बंद करेंगे। बजट से पहले एक और बजट पेश कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, रहीम यार खान से आप हमें अपडेट कर रहे थे। साथ ही साथ हमें बहावलपुर से मोहम्मद अमीन और मुल्तान से गौहर रहमान अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब हम रुख करेंगे खानेवाल का, जहां शहरी भी पेट्रोल की नई कीमतों के इत्तलाक पर बिलबिला उठे हैं। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम मुग़ल। पेट्रोलियम मसनूआत में 25 रुपये 10 पैसे कीमत में इजाफा किया गया है तो शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। और शहरियों का ये कहना है कि गरीब आदमी तो महंगाई की चक्की में पहले ही पीस रहा था। मसवत्तिक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना हुआ है। मज़ीद हम यहाँ पर हमारे एक शहरी मजलिस से जानते हैं। जी बताइएगा, पेट्रोल की मसनूआत में 25 रुपये यकमुश्त जो इजाफा कर दिया गया तो क्या कहें? सर जी, गुजारिश ही है कि इतना बड़ा रेट बढ़ा दिया, 5-10 रुपये बढ़ाते तो फिर तो मसला काबिल बर्दाश्त था। अब 25 रुपये एकदम बढ़ा दे, कौन अफोर्ड कर सकता? हर बंदा परेशान है। पहले कोरोना की वजह से वैसे मसाइल में परेशान है, उलझे हुए हैं। रोज़गारी भी नहीं है, बेरोज़गार भी हद से ज़्यादा है, क्राइसिस भी ज़्यादा जा रहे हैं। अब 25 रुपये कौन अफोर्ड कर सकता? हमारे हिसाब से ये हमारी समझ से बाहर इतना इजाफा करना या इतना कुछ बढ़ाना, ये क्या कर सकता है? इसके अलावा गवर्नमेंट। ये शहरी कहते हैं कि मुश्किलात में जो है वो इजाफा किया जा रहा है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया नदीम मुग़ल, आपने अपडेट किया इस हवाले से। लिया के शहरियों का इस पर क्या कहना है, जानते हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो यकम तारीख का इंतज़ार किए बगैर पेट्रोल की जो कीमत उसके अंदर होश शरबा इजाफा करते हुए 25 से ज़ायद जो है फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात और परेशानी का इजहार करते हुए आज हुकूमत पर गम और गुस्सा का इजहार करें। मैं सब मौजूद हूँ लिया के पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर शहरियों कसीर तादाद जो है मोटरसाइकिल पर आई है और पेट्रोल डलवा रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करें। कुछ शहरों से बात करते हैं। भाई बताएगा, पेट्रोल जो है महंगा हो चुका है 25 रुपये फ़ी लीटर, तो क्या कहेंगे आप इस वाले से? इसमें सर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये पेट्रोल जो 5-6 रुपये का कम हुआ था उसको एकदम इतना बढ़ा दिया, ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ा जुल्म है। इसको हुकूमत को चाहिए था, जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो इस टाइम हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था कि पेट्रोल को सस्ता किया जाए, ना कि महंगा किया जाए। ये मैं समझता हूँ एक ज़्यादती है, जुल्म और ज़्यादती है, और स्पेशली हम जो वर्कर्स, बाइक वाले वर्कर्स हैं उनके लिए। जी बिल्कुल, इन भाई का यही करेंगे पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल जो अवाम गम और गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। लिया से आप हमें अपडेट कर रहे थे। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, महंगाई फिर से मजीद सर उठाने लगी है। पेट्रोलियम के बाद अब मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक मुल्तान में ब्रायलर गोश्त की कीमत में फ़ी किलो 15 रुपए का इजाफा हो गया है। अपडेट करेंगे इकबाल सादिक। गुज़श्ता रोज़ 10 रुपये ब्रायलर का जो गोश्त है वो सस्ता हुआ था मुल्तान में, लेकिन आज साथ ही 15 रुपये महंगा हो गया है। गुज़श्ता रोज़ जब 10 रुपये सस्ता हुआ था तो कीमत हो गई थी फ़ी किलो 235 रुपये, लेकिन आज 15 रुपये महंगा होने के बाद फिर जो इसकी कीमत है मार्केट में वो 250 रुपये किलो हो चुकी है। इसके साथ जो पोल्ट्री फार्म परचेज़ रेट है उसकी जो आज कीमत है वो 161 रुपये, जबकि जो पोल्ट्री लाइव सप्लाई है उसकी 169 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है सरकारी निर्खनामे में। उसके बाद जो ज़िंदा मुर्गी का रेट है वो 174 रुपये मुकर्रर किया गया। इसी तरह जो कीमत है किलो गोश्त की मुल्तान गोश्त मार्केट में जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ पर सरकारी निर्खनामों के मुताबिक 250 रुपये किलो है। कुछ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे हम बात भी कर लेते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा, कीमतें फिर अब ऊपर नीचे जा रही हैं तो क्या कहते हैं हम इन कीमतों के बारे में? कीमत सर 182 रुपये दी आई सप्लाई आई है, 185 रुपये बिकेगी। जो इधर रेट बताते हैं वो आपको कम बताते हैं। 170 रुपये आप कह रहे हो, हमारे पास जो सप्लायर दे के माल गया वो 182 रुपये दे के गया। 182 देगा, 185 बिकेगा जिंदा।
जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो सरकारी निर्खनामे होते हैं और जो इनको रेट से दिए जाते हैं, जो सप्लाई दिए जाते हैं, उनमें काफ़ी तजाद होता है। ये सरकारी कीमतें कम होती हैं, जबकि जब इनको जो सप्लाई मिलती है उसकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। जी, कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े विक्टोरिया अस्पताल की 2 MRI मशीन कई हफ्तों से ख़राब है। एक MRI मशीन 5 साल वारंटी पूरी किए बगैर 3 साल में ख़राब हो गई है और दूसरी MRI मशीन 6 माह से ख़राब है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रोही महमूद ज़हीर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के MRI डिपार्टमेंट के बाहर, जहाँ पर MRI की 2 मशीनें हैं और दोनों की दोनों ख़राब हो चुकी हैं। इस हवाले से विक्टोरिया अस्पताल के जो MS हैं उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को लेटर भी लिख दिया है। एक मशीन 6 माह से तकरीबन ख़राब है और एक मशीन को 15 रोज़ से ज़ायद हुए हैं ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से मुश्किलात है, मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीज़ कहते हैं कि हज़ारों रुपए के बाहर टेस्ट होते हैं, वो करवाने के लिए हमें MRI करवाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जहाँ हज़ारों रुपये देने पड़ते हैं। अगर ये मशीनें यहाँ ठीक हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्या कहना है लोगों का, इन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा। हाँ जी, वो जब भी आते हैं कोई मरीज आता है वो कहते हैं जी वो ख़राब है, तो लोग बड़े परेशान होते हैं। तो वो ठीक कराने में पता नहीं कब होएंगी, तो आवाम बड़ी मजबूर है। आवाम बड़ी मजबूर है, न जाने कब ठीक होंगी। क्या कहेंगे जी, लोगों को सहूलत नहीं मिल रही है। 2 मशीनें दोनों की दोनों एक ही टाइम पे ख़राब हो गई हैं। MS साहब ने लेटर लिख दिया सेक्रेटरी हेल्थ को, क्या कहेंगे? हाँ जी सर, इनको चाहिए कि जल्दी जल्दी इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। 2 मशीनें हैं, दोनों की दोनों ख़राब हैं। जल्दी से जल्दी इसका नोटिस लें और जो है वो करें जल्दी ठीक करवाएं। हाँ जी बिल्कुल, इन्हें ठीक करवाएं। जी आप क्या कहेंगे, लोग आते हैं परेशान होते हैं। सर हमारा दूसरी बार चक्कर लग रहा है, हम ऐसे खाली चले जाते हैं, हमें बाहर से करवाना पड़ता है। इसी वजह से हम नोटिस देंगे कि आप जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाया जाए। जल्दी से जल्दी MRI मशीन को जल्द से जल्द MRI मशीनों को ठीक करवाया जाए। महमूद ज़हीर आप हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट करे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर असलम मलिक साहब ने, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एडमिन विक्टोरिया हॉस्पिटल। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, विक्टोरिया अस्पताल के 2 MRI मशीन कई हफ्तों से ख़राब हैं। एक MRI मशीन 5 साल वारंटी पूरी हुए बगैर 3 साल पहले ख़राब हो गई है। सर इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा नहीं, उसमें थोड़ी सी तस्वीर कर लें। उसकी जो पहली जो मशीन थी वो हमारी अभी पुरानी मशीन है, अब वो आउटडेटेड हो गई, वो तो अब चल नहीं सकती, खत्म हो गई है, उसकी कंडमनेशन होगी। जो नई मशीन है हमारी, इसका एक कुछ स्पेयर पार्ट्स खराब हुआ था, जो कोरोना की वजह से जो बाहर से शिपमेंट नहीं आ रही थी, वो जैसी वो शिपमेंट अब शुरू हुई है, वो कल से कराची में पुर्जा आ गया। हमने वो लेटर भी लिख दिया प्रिंसिपल साहब को, जो कस्टम वाले हैं वो क्लियरेंस के लिए। तो मेरे ख्याल में वो 1-2 दिनों में आ जाएगी, तो बाई द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ये हमारी मशीन जो है इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगी। मशीन फंक्शनल हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये भी कहेगा कि 5 साल की वारंटी थी, लेकिन वो 3 साल पूरे होने से पहले मतलब ख़राब हो चुकी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब से कोरोना आया है तब से इक्विपमेंट्स नहीं है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें इक्विपमेंट क्योंकि बाहर की मशीन है, और वो बाहर से इक्विपमेंट, इसके जो स्पेयर पार्ट जो बाहर से आते हैं वो शिपमेंट नहीं आ रहे कोरोना की वजह से। आपको भी पता है कि सारे जो है ना वो दुनिया में मसला जो मसाइल रुके हुए थे, अब जैसे ही वो हुआ है, अब ये खुली है, शिपमेंट आ गई है। 26 तारीख को वो डिलीवर हो गया स्पेयर पार्ट्स हमारा उधर। अब हमने कस्टम वालों को लिख दिया। अच्छा सर, शिपमेंट भी रुकी हुई थी, मशीन भी काफ़ी पुरानी है। अब ये बताइएगा कि कब तक ठीक हो जाएगी ये मशीन, टाइम फ्रेम दीजिएगा। नेक्स्ट वीक अब उसका वो आ गया स्पेयर पार्ट, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की तरफ से कि इंशाल्लाह चालू हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एडमिन विक्टोरिया हॉस्पिटल। और आप हमें इस हवाले से बता रहे थे कि ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से शिपमेंट रुकी हुई थी, उस वजह से कुछ डिले है और काफ़ी पुरानी मशीन थी। सर शुक्रिया आपका। आपको बताएं, रहीम यार खान का शेख ज़ैद अस्पताल 1.5 साल से सिटी स्कैन मशीन की सहूलत से महरूम है। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे, आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के शहर में रहीम यार खान का शेख ज़ैद अस्पताल 1.5 साल से सिटी स्कैन मशीन की सहूलत से महरूम है। ख़राब मशीन का नेमुल बदल, नई मशीन की आमद को 6 माह गुजर गए, मगर रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर भी फंड्स की कमी का शिकार होने की वजह से ताकतुल का शिकार है। इसी पर मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आसिम सिद्दीक। आसिम बताएगा।
जी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल 3 सूबों के संगम पर वाक़ होने की वजह से रहीम यार खान उससे मुतसिल जो अज़ला हैं उनके लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर इलाज के लिए आते हैं। 1.5 साल से सिटी स्कैन मशीन ख़राब है और सिटी स्कैन मशीन ख़राब होने के बाद 1.5 साल से जो मरीज़ों को सिटी स्कैन की सहूलत दी जाती है डायग्नोस्टिक के हवाले से वो नहीं मिल रही। 6 माह पहले नई सिटी स्कैन मशीन आई थी, उसको इंस्टॉलेशन के लिए एमरजेंसी के साथ रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर की संग बुनियाद रखा गया और संग बुनियाद में इसकी इमारत को तामीर भी शुरू कर दी गई, मगर फ़ंड्स की किल्लत इसके आगे आ रही है, इसके मुकम्मल नहीं हो रहा। जून तक 6 माह के अंदर अंदर इसको मुकम्मल करना था, मगर अब ये मुकम्मल नहीं हो रहा क्योंकि इसके फ़ंड्स मौजूदा बजट में भी रखे गए हैं। उसकी मंजूरी होगी तो फिर उसका इजरा की उम्मीद है, फिर शायद इसको मुकम्मल कर लिया जाए। 1.5 साल से सिटी स्कैन मशीन नहीं पड़ी और सिटी स्कैन मशीन जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में आई है इस डायग्नोस्टिक सेंटर को बनाना था, वो भी पार्किंग के शेड के नीचे रखी हुई है कि ये मुकम्मल हो तो इसको वहाँ पर इंस्टॉल किया जा सके। और ये मशीनरी के ख़राब होने के तो चांसेस शायद ना हो क्योंकि उसको केयर किया गया है, मगर जो सहूलत है आवाम को जो सिटी ठीक है आसिम, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फोकल पर्सन शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर इलियास ने। डॉक्टर इलियास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल में सिटी स्कैन की सहूलत नहीं है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, हमारी सिटी स्कैन मशीन जो पिछले 10-15 साल से ऑन सर्विस थी, उसका बेसिक प्रॉब्लम आ गया। एक तो वो अपना आउट ऑफ डेट हो गई, उसके बाद उसको हमने कंडम के लिए कर दिया है। इसके अलावा दूसरी गवर्नमेंट ने हमें एक मशीन दी है, सिटी स्कैन मशीन, उसकी सिटी स्कैन एंजियोग्राफी और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और दूसरी मशीन दी है। उसके लिए स्पेशल इंस्टॉलमेंट हो रही है एमरजेंसी के अंदर। वो बिल्डिंग तैयार हो रही है और तकरीबन 80% उसका काम हो गया है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला विद इन 1 to 2 मंथ वो इंस्टॉल हो जाएगा सारा कुछ। विद इन मंथ जो है डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सिटी स्कैन मशीन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। रहीम यार खान का शेख ज़ैद अस्पताल 1.5 साल से सिटी स्कैन की सहूलत से महरूम है। डॉक्टर इलियास हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान के इलाके मोहल्ला सूरज मियानी का सीवरेज सिस्टम फ्लॉप हो गया है। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा है। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं जुनेद अनवर। सूरज मियानी का इलाका मोहल्ला मोहम्मदिया है कि जो सीवरेज के अंदर जो है वो डूब चुका है। तमाम सड़कें जो है वो सीवरेज के पानी से भर चुकी हैं। इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज है, नारे भी लगा रहे हैं मुतलका MPA के खिलाफ भी और उसके साथ साथ जो है वो वासा हुकाम के खिलाफ भी। बात भी करेंगे इलाका मकीनों से। जी, क्या कहते हैं जी? देखो जी, हमने DPO को कहा है, DC को कहा है, हमने MPA को कहा है, हमने MNA को कहा है, सब इंतज़ामिया को कहा है। उन्होंने 1 साल हो गए अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं किया। हमारे मोहल्ले जो है पानी में भरे हुए हैं, हमारे मकान गिरने वाले हैं। हमारा देखो सामने बिल्डिंग जो है वो गिर चुकी है, उसमें लाखों का नुकसान हो चुका है। सामने मकान जो है वो गिर चुके हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इस इलाके सीवरेज का मुकम्मल इंतजाम किया जाए। आप क्या कहेंगे जी, क्या कहते हैं? एहतजाज घर में सारे पानी वापस आ रहे हैं, जहाँ भी देखो पानी पानी खड़ा है। सुबह नमाज पढ़ने निकलते हैं तो सारा ऐसे लगता है जैसे पानी में डुबो के जाएंगे। हर वक्त जाते हैं, अपील करते हैं, उनको दरखास्तें दी हैं, सारे मकामात पे गए हैं, MDAP गए हैं, वासा पे गए हैं, MN के पास गए हैं, MPA के पास गए, जो भी आता है बस ये आप जाएं जी, आपका काम हो जाएगा, जाए काम हो जाएगा। बिल्कुल, इलाका मकीन जो है वो शदीद गुस्से के अंदर दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि वो इंतजामिया के साथ साथ मेंबरान इलाका मकीन शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सरापा एहतजाज है। जुनेद में बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे रहीम यार खान का, वहाँ सीवरेज की क्या सूरत हाल है, अपडेट कर रहे हैं आमिर भट्टी। जी बिल्कुल, रहीम यार खान की कज़ाफ़ी कॉलोनी में सीवरेज के नाकिस इंतज़ामात के बायस गली नंबर 2 में यहाँ पे जगह जगह जो सीवरेज का पानी है वो जमा हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे सफाई के भी नाकिस इंतज़ामात है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो इलाका मकीन है वो हमारे से मौजूद, उनसे जानते हैं कितने अरसे से ये सूरत हाल बनी हुई है, आपको किन मुश्किलात का सामना है और कोई सफाई करने क्यों नहीं आता? सर ये तकरीबन 1.5 महीने से ये इशू चल रहा है और तकरीबन हम बुलाते हैं कोई भी नहीं यहाँ पे आता और ये मसला है, बच्चे गिर जाते हैं यहाँ पे, बुज़ुर्ग गिर जाते हैं, बहुत मसला बना पड़ा है। जी बिल्कुल, इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से अगर अमली इक़दामात की जाए तो बराए नाम अमली इक़दामात दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम, मगर अमली इक़दामात बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। शदीद मुश्किलात का इन्हें सामने, इनका यही मुतालबा है ज़िली और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया से कि इलाके में फ़ौरी तौर पर सफाई के हवाले से जो है मजबूत यहाँ पे जो है बर वक्त इंतज़ामात किए जाएँ ताकि इनकी मुश्किलात का अज़ाला। सीवरेज की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। मुल्तान वेस्ट
वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के दावे कैसे पूरे होंगे? कंपनी के पास 110 के करीब कंटेनर्स मौजूद हैं, जिसमें बेशतर कंटेनर्स खराब हैं। ताहाल एक कंटेनर भी मुरम्मत नहीं करवाया जा सका। ईद कुर्बान पर भी शहर में सफाई के शदीद मसाइल पैदा होने का खदशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के दावे कैसे होंगे पूरे? कंपनी के पास 110 के करीब कंटेनर्स मौजूद हैं, जिसमें से बेशतर कंटेनर्स खराब हैं। ताहाल एक कंटेनर भी मरम्मत ना कराया जा सका। ईद कुर्बान पर शहर में सफाई के शदीद मसाइल पैदा होने का खदशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के दावे कैसे होंगे पूरे? कंपनी के पास 110 के करीब कंटेनर्स मौजूद हैं, जिसमें बेशतर कंटेनर्स खराब हैं। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा रोही बिलाल न्याजी ने। जी बिलाल, बताइएगा कंटेनर्स की सूरत हाल अबतर है? मैनेज करने के हवाले से सिस्टम बनाया गया वो बेहतरीन है, लेकिन अगर हम सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान में तकरीबन 110 के करीब जो कंटेनर हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास हैं, लेकिन अक्सर कंटेनर उनमें से ख़राब हैं, टूटे फूटे हैं। मेरे कैमरा दिखा सकता है। जाता है तो वहाँ पर तकरीबन सारा जो कूड़ा क्रिकेट होता है वो रोड पर बिखरता है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। शंकर जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर ड्रम पड़े हैं, कंटेनर पड़े हैं, सारे टूट फूट का शिकार हैं, क्या कहेंगे? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसला ये है कि ये जितने भी लोग यहाँ पे गंद लेके आते हैं, इनके बेचारे वर्कर जो है वो यहाँ पे डालते हैं, ये कंटेनर सारे टूटे पड़े हैं। जब ये लेके जाते हैं लोगों पे कूड़ा गिरता है, पूरा शहर गंदा होता है, बदबू होती है, लोग यहाँ बैठ नहीं सकते, इतनी गंदगी होती है। फिर ये बेचारे आते हैं ऊपर डालते हैं, जब गाड़ी लेके जाती है तो पूरे शहर में रोडों पे गंद गिरता जाता है, सारे टूटे हैं। लिहाजा इनको सही करवाया जाए, ये कंटेनर नए रखे जाएँ। सारे टूटे हुए 2 नंबर कंटेनर रखे हुए इन्होंने। बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि सारे टूटे हुए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुतालबा करेंगे? सर, गवर्नमेंट पंजाब से अपील है कि ये टूटे हुए जो कंटेनर हैं इनको रिपेयर करवाया जाए, इनकी जगह नए कंटेनर लाए जाएं, ताकि मुल्तान शहर की सफाई सुथराई में बेहतरी आ सके, जिसकी वजह से पूरा शहर गंदा होता है और मुश्किलात होती हैं। तो ये वज़ीर आला पंजाब से, गवर्नमेंट पंजाब से अपील है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, शहरी इंतज़ामिया से, वज़ीर आला पंजाब से, ज़िले इंतज़ामिया से अपील करते नज़र आ रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द रिपेयर कराया जाए, क्योंकि इस वजह से जब ये इनको लोड करके लेके जाया जाता है तो सारा जो कचरा है वो रोड पर गिरता है, जिसकी वजह से मज़ीद शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और जो सफाई का अमल है वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। ईद कुर्बान भी आने वाली है, उस हवाले से भी दावा किया जा रहा है कि इंतज़ामात मुकम्मल हैं, लेकिन इंतज़ामात यही नज़र आ रहे हैं कि अभी 1 महीना बाकी रह गया, लेकिन अभी तक मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास जो कंटेनर है उनमें से एक भी मुरम्मत नहीं कराया गया। जी, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के दावे कैसे होंगे पूरे? कंपनी के पास 110 के करीब कंटेनर्स मौजूद, जिसमें बेशतर कंटेनर्स की हालत अबतर है। ताहाल एक कंटेनर भी मरम्मत ना कराया जा सका। शहरियों का कहना है कि कंटेनर्स को मरम्मत करवाया जाए। शहरी अपना कूड़ा करकट यहाँ पर लाकर फेंकते हैं, लेकिन इनकी हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। नए कंटेनर्स का मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। बिलाल न्याजी, आप हमें अपडेट करें इस हवाले से। आपने बताया कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इस वक्त बुरी हालत है कंटेनर्स की, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, चिश्तिया में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम फ्लॉप हो गई। हुकूमत का स्कीम को कामयाब बनाने के लिए मकान के बजाय प्लॉट देने का फैसला। प्लॉट लेने के लिए शहरियों को दरखास्तें फिर से देना होंगी, जबकि 100 मकानों के लिए जिला भर से सिर्फ 95 दरखास्तें मौसूल हुई थी। अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब से। आज बिल्कुल नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नाम से चिश्तिया के अंदर कॉलोनी मंजूर की गई थी और बाकायदा तौर पर वहाँ पर 1100 नए मकानात बनाने थे, जिसके ऊपर पूरे ज़िला बहावन नगर से शहरियों से दरख्वास्तें मतलूब की गई थी, लेकिन वहाँ पर शहरियों की जो खातिर ख्वाह पजीराई है उनकी जानिब से नहीं दी गई थी और सिर्फ 95 दरख्वास्तें वहाँ पर दी गई थी। तो उन शहरियों के जो प्लाट्स हैं, जो मकानात हैं, उस वक्त कैंसिल कर दिए गए थे हुकूमत की जानिब से। लेकिन अब उनके लिए एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि उन तमाम को मकानात बनाने की बजाय वहाँ पर प्लाट्स दिए जाएंगे। आखिर वो प्लाट्स कैसे दिए जाएंगे और जो उन्होंने पहले फ़ीस जमा करवाई हुई थी उन फ़ीस का क्या बनेगा, इस हवाले से अशरफ गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा थोड़ा सा इस हवाले से कि आखिर कैसे आप दोबारा उन लोगों को ये प्लाट्स दे रहे हैं, इस हवाले से बताइए। अच्छा, चिश्तिया हाउसिंग स्कीम 3 मरला स्कीम है, वहाँ पे 1100 प्लाट हमने डेवलप किए थे। तरक्याती काम मुकम्मल हो गया है, बाउंड्री वाल और तमाम चीज़ें।
ہم نے اس میں رکھی ہوئی ہیں وہ سارا کمپلیٹ اسکیم ہے. اس کے لیے ہم نے درخواستیں مانگی تھی نیا پاکستان پروگرام کے تحت 3 مرلہ کے گھر تیار کر کے دیں گے اور اس کی قسط تقریباً 50,000 روپے جو لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق بہت زیادہ تھی کہ قسط زیادہ ہے اس کو کم کریں. تو گورنمنٹ نے کہ لوگوں کی استطاعت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ گھروں کی بجائے ہم پلاٹ الاٹ کر دیں اور اس کی قسطیں بھی 5 سال کی کر دی ہیں اور لوگوں کو عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس کو پلاٹ الاٹ کیے جائیں. جو پہلے فارمولا تھا اس کے تحت کتنے سال میں یہ قسطیں ادا ہونی تھی اور اب 5 سال ہو گئے؟ پہلے جو گھروں کے لیے تھے وہ 2 سال کی اقساط تھیں، اب پلاٹوں کے لیے ہم نے 5 سال کی اقساط کر دی. جی بالکل، یہ ایک اچھی خبر ہے کہ گھروں کے لیے پہلے 2 سال کے اندر ان کو تمام کی تمام فیسز جو ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طیب سیف، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. دوسری جانب ملتان میں کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر پنجاب فرانزک ایجنسی کرائم سین یونٹ سیٹلائٹ اسٹیشن گزشتہ 12 روز سے بند ہے، جس سے نارکوٹکس، الکوہل، قتل کیسز کے سیمپلز، اسلحے کی فرانزک سمیت دیگر کیسز میں سیمپل کی وصولی رک گئی ہے، جبکہ ملتان کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں کے سینٹر کھول دیے گئے ہیں. اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ماہر ابراہیم. جی بالکل، اس حوالے سے بتائیں کہ پنجاب فرانزک جو سیٹلائٹ اسٹیشن ملتان ہے 15 جون سے جو ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، اور جس وجہ سے جو کافی ٹرائل کے کیسز ہیں ان میں کافی تاخیر کا جو ہے وہ خدشہ ہے. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ ماہر قانون ملک مظفر اٹھنگل صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ ایجنسی بند ہونے سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی وساطت سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کلیکشن سینٹر سے جو پراسیکیوشن کا نقصان ہوگا اور خاص کر جتنے ہمارے پارسل ہیں ان کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے. اور اس میں ایک پریسکرائب جو ٹائم ہوتا ہے، اگر اس ٹائم میں ڈرگز ہیں، اس میں اسلحہ ہے یا خون آلود مٹی ہے، اس میں دونوں طرف سے فریقین میں ملزم کے لیے بھی مدعی کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، اور اس سے بہت سارا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لہٰذا ہر صورت اس کو جلد سے جلد کھولنا چاہیے تاکہ یہ نقصان سے بچا جا سکے. اور پراسیکیوشن کا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ جتنے پارسل ہے یہ تھانے سے آتے ہیں، یہ ان کے گم ہونے کا بھی اندیشہ ہے. جی بالکل، اگر یہ سینٹر نہ کھولا گیا تو ملزمان کو اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر یہ سیمپل جمع کروانے ہوتے ہیں، لیکن 12 دنوں سے. ماہر عمران، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. بہاول نگر میونسپل کمیٹی شدید مالی بحران کا شکار ہے. 3 روز گزر جانے کے باوجود میپکو کے بقایا جات کی ادائیگی نہ کی جا سکی، جس کے باعث واٹر سپلائی اور ڈسپوزل اسکیموں کی بجلی منقطع کر دی گئی ہے. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کا بحران آ گیا ہے. اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے. قاسم بتائے گا. بالکل، میونسپل کمیٹی بہاول نگر کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے جو اب بقایا جات کی ادائیگی ہے وہ انتہائی مشکل ہوتی جا رہی ہے. میپکو کی جانب سے جو ہے عدم ادائیگی کی بنا پر جو ہے وہ میونسپل کمیٹی کی جو ڈسپوزل اور واٹر سپلائی اسکیمیں ان کی بجلی منقطع کر دی ہے، جس کی وجہ سے شہر میں پینے کا پانی اور سیوریج کا نظام جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا. اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں جو ہے وہ ابھی بقایا جات کی ادائیگی نہیں کی گئی؟ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میونسپل کمیٹی آفیسر بہاول نگر حبیب الرحمان قریشی صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا یہ کیوں نہیں بقایا جات کی ادائیگی ہوگی اور کب تک جو ہے وہ بجلی بحال ہونے کے توقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلدیہ بہاول نگر کے مالی حالات شروع سے ہی بہت زیادہ خراب ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے جو گرانٹ ملتی ہے اسی میں سے ہمیں سارے خرچے وغیرہ مینیج کرنے پڑتے ہیں. یہ وابڈا کو بھی ہم تھوڑے تھوڑے جو ہمارے پاس آمدن آتی ہے اس میں سے پیسے ادا کر رہے ہیں. یہ پچھلے ماہ بھی انہوں نے کاٹ دیا تھا تو ان کو 42 لاکھ روپے ہم نے ادا کیا. اس مہینے بھی اگر بل پڑے ہوئے پینڈنگ ہے ان کی تاریخ 3/7 ہے تو وہ بھی بغیر نوٹس کے ہمیں یہ منقطع کر گئے. یہ ہمارے ساتھ نہیں عوام کے ساتھ جاتی ہے. عوام کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ پانی بند کرنا، بجلی بند کرنا، لوگوں کو پانی کی سپلائی نہیں ہو رہی، یہ تو نہ کردہ گناہوں کی سزا. عوام کے ساتھ زیادتی ہے. بہت شکریہ قاسم علی شیخ، آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. ایمریٹس ایئر لائنز میں سفر کرنے والے پاکستانی مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازم کر دیا گیا. ٹیسٹ کی رپورٹ 96 گھنٹے سے پرانی نہ ہونے کی بھی شرط رکھی گئی ہے.
30 जून से अमल होगा। इमारात एयरलाइंस ने कोरोना टेस्ट के लिए चुगताई लैब से मुआहदा किया है, जो मुसाफिर की रिपोर्ट बराह रास्त इमारात एयरलाइंस को भी फराहम करेगा, जबकि टेस्ट के अखराजात मुसाफिर को ही बर्दाश्त करना होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। एमिरेट्स एयरलाइंस में सफर करने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम करार दे दिया गया। टेस्ट की रिपोर्ट 96 घंटे से पुरानी ना होने की भी शर्त रख दी गई है। 30 जून से अमल होगा। एमिरेट्स एयरलाइंस ने कोरोना टेस्ट के लिए चुगताई लैब से मुआहदा किया है, जो मुसाफिर की रिपोर्ट बराह रास्त एमिरेट्स एयरलाइंस को भी फराहम करेगा, जबकि टेस्ट के अखराजात मुसाफिर को बर्दाश्त करना होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। एमिरेट्स एयरलाइंस में सफर करने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम करार दे दिया गया। टेस्ट की रिपोर्ट 96 घंटे से पुरानी ना होने की भी शर्त रख दी गई है। 30 जून से अमल होगा। एमिरेट्स एयरलाइंस ने कोरोना टेस्ट के लिए चुगताई लैब से मुआहिदा किया है, जो मुसाफिर की रिपोर्ट बराह रास्त एमिरेट्स एयरलाइंस को भी फराहम करेगा, जबकि टेस्ट के अखराजात मुसाफिर को बर्दाश्त करना होंगे। दूसरी जानिब मियांवाली तहसील ऑफिस खस्ताहाली का शिकार है। कमरों के दरवाजे और खिड़कियां खराब होने लगे हैं। अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। बिल्कुल, ये है तहसील पिपला का तहसीलदार ऑफिस, जिस रूम में हम मौजूद हैं। कुछ अरसा पहले यहाँ पे जो एडिशनल कम्प्लेक्स हुआ करता था, यहाँ से मुंतकिल होकर वो हरनौली मोड़ पे चला गया। इसको तहसील ऑफिस बनाया गया, जहाँ पे तहसीलदार बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे मुतअद्दिद कमरे ऐसे हैं जहाँ पे पड़ा हुआ फर्नीचर और यहाँ पे जो लकड़ी का सामान मौजूद है उसको दीमक लग चुका है। यहाँ पे दरवाजे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। कई कमरों के दरवाजे भी यहाँ पे नहीं हैं। सरकारी अमलाक का ख्याल रखना सरकारी अफसरान के ही जिम्मा में होता है, लेकिन देखा जा सकता है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि ये सूरत हाल है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन इस तरफ किसी ऑफिसर की कोई तवज्जो नहीं है। और ज़राए के मुताबिक क्योंकि कमरों के दरवाजे टूट चुके हैं और रस्ते बनाए जा चुके हैं, यहाँ पे ज़राए के मुताबिक जराइम पेशा अनासर जो हैं जब दफातर बंद होते हैं तो यहाँ पे उनकी भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के हवाले से ज़राए का कहना है कि यहाँ पे उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अगर इसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो यकीनन और कमरे जो हैं, दरवाजे जो हैं, सारे टूट फूट का शिकार होंगे। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। डीजे खान पुल डॉट की कुशादगी का काम शुरू कर दिया गया है। पुल डॉट 20 करोड़ की खतीर रकम मुख्तस करके पुल की रीडिजाइनिंग की जा रही है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ डीजी खान ज़ीशान सफ्तर। डेरा गाजी खान के मशहूर चौक पुल डॉट को कुशादा किया जा रहा है। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से रवां साल के सूबाई मालियाती बजट में 20 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई थी, जिसको फुली फंडेड किया गया है। और इस हवाले से आज के रोज़ डेरा गाजी खान पुल डॉट का काम का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो शुरू कर दिया गया है। 20 करोड़ की लागत से इस पूरे पुल डॉट को कुशादा किया जाएगा, जिसमें सिग्नल फ्री चौक बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ ये वो चौक है, ये वो मकाम है जहाँ पे चारों सूबों को ट्रैफिक यहाँ से क्रॉस होकर जाती है और काफ़ी रश दिखाई देता था। इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है इसका शुरू हो चुका है और इस पुल को रीडिज़ाइन किया जा रहा है। जो पुल के दरमियान वाले गैप है इनको फिल किया जाएगा और मुकम्मल तौर पे इस पुल को नीचे कंक्रीट करके उसके बाद जो है दरमियान में मुख्तलिफ रास्ते निकाले जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से 20 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जो कि इसी साल में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाना है। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ डीजी खान ज़ीशान सफ्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मेलसी के शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। मैपको इंतजामी की जानिब से बिजली की ओवरलोडिंग को खत्म करने के लिए 2 नए फीडर्स बना दिए गए। अपडेट करेंगे अब्दुल समद चौधरी। मेलसी सिटी और मेलसी सेकंड में ओवरलोड के हवाले से मैपको हुकाम की जानब से अहसन इकदाम किया गया है कि 2 फीडर से 4 फीडर बना दिए गए हैं। एक फद्दा फीडर और दूसरा आरसी कॉलोनी फीडर जो है वो बना दिया गया है। ऐसी मैपको अल्ताफ कादिर साहब मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि कितनी इस पर लागत आई है और इसके साथ आवाम को क्या सहूलियात मुहैया होंगी। जी सर बताइए। जी, इसमें मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि पिछले साल यहाँ पे मेलसी में इतने क्रूशल हालात थे, वोल्टेज के इशू, प्रॉब्लम्स, बिजली किसी की सप्लाई का जो है तो प्रॉपर नहीं किसी को मिल रही थी। तो हमने चूँकि वो पीक सीज़न में मैंने यहाँ पे चार्ज लिया था, तो हमने उसी दिन जब चार्ज लिया था हमने काम स्टार्ट कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन में हैं कि हमने जो लाल स्वारा से एक तो लाइन जो है वो वहाँ पे एनर्जाइज करवा के अपने मेलसी को ग्रिड को उधर कनेक्ट अप करवाया। इसके साथ जो लोकल शहर के हमारे जो 2 फीडर थे जो हाईली ओवरलोडेड थे, उसको भी हमने उसकी बाइफिकेशन करवाई और 2 फीडर की जगह पे हमने 4 फीडर जो है वो अब बना दिए हैं।
اب جہاں پہ جس کا 300 لوڈ چل رہا تھا پہلے، اب اس کا 150 پہ لوڈ چل رہا ہے. تو شہر میں اب کوئی فیڈر بھی جو ہے شہر کے اندر جو 4 فیڈر ہمارے ہیں بہت بالکل شکریہ عبدالصمد چودھری، آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے ٹڈی دل کی بات کریں اور آپ کو بتائیں صادق آباد چولستان سے ملحقہ علاقوں میں ایک بار پھر ٹڈی دل کی یلغار، ہزاروں ایکڑ رقبے پر کاشت، کپاس، باغات اور چارے کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. کسان روایتی طریقوں سے ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں. کسانوں کا ٹڈی دل کو تلف کرنے کے لیے فوری سپرے کرنے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں، صادق آباد چولستان سے ملحقہ علاقوں میں ایک بار پھر ٹڈی دل کی یلغار سامنے آئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں گے، علی پور کے علاقے سید پور میں 4 ماہ قبل قتل ہونے والے تاجر کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا. سفاک بیٹا والد کا قاتل نکلا. گرفتاری کے بعد بدبخت بیٹے نے والد کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا. ملزم کا کہنا ہے کہ والد کو ڈانٹنے اور برا بھلا کہنے پر قتل کیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عمران سے. رانا عمران بتائے گا کیا مزید ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ بالکل جی، آج جو ہے سرکل علی پور تھانہ سید پور SHO شمس اللہ نے جو ہے 4 ماہ قبل جو ایک قتل ہوا تھا تھانہ سید پور کی حدود میں، اس کو ٹریس کر لیا ہے. اور جو قاتل بتایا جا رہا ہے وہ قتل ہونے والا جو شخص تھا عاشق نامی، اس کا حقیقی بیٹا ہے. اور آج جو ہے SHO شمس اللہ نے اس قاتل کو قانون کی گرفت میں وہ لے آئے ہیں. بہت بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے کیونکہ پولیس کے لیے یہ ایک کیس جو ہے معمہ بن چکا تھا، جسے جو ہے آج سید پور پولیس نے جو ہے حل کر دیا. میرے ساتھ SHO سید پور شمس اللہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا اس قتل کے حوالے سے بہت بڑی کامیابی ہے، جو ایک معمہ بنا ہوا تھا 4 ماہ سے، آج وہ حل ہو گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، یہ مقامی پولیس کے لیے ایک بلائنڈ مرڈر تھا جو کہ چیلنج بنا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقامی پولیس نے دن رات ایک کر کے اس میں جو ہے نا بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. یہ قتل کا معمہ حل ہوا. اصل میں جو مقتول تھا اپنا عاشق علی، اس کو جو قتل کیا ہے، اس کا قتل کرنے والا حقیقی بیٹا ہے. اس نے جو وجہ بتائی ہے کہ میرا والد مجھے گالیاں دیتا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا ہے. وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اس نے اقرار جرم بھی کر لیا ہے. انشاءاللہ مزید تفتیش انشاءاللہ اس سے جاری ہے. SHO سید پور شمس اللہ کا کہنا ہے کہ بھی مقتول نے اس بات کا اقرار کیا ہے. بہت شکریہ رانا عمران، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. اسلامیہ یونیورسٹی میں MPhil اور PhD اسکالرز کو اگلے سیمسٹر میں پروموٹ ہونے کے لیے امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے. یونیورسٹی نے اپنی جامع امتحانی پالیسی جاری کر دی، جس کے تحت MPhil اور PhD اسکالرز اپنی اسائنمنٹس جمع کروائیں گے، جن پر وائواز لے کر اساتذہ انہیں نمبر دیں گے. جبکہ BS اور MS طلبہ کے امتحان پر واضح پالیسی بعد میں جاری کی جائے گی. نشتر ہسپتال ملتان میں کرونا میں مبتلا مزید ایک اور مریض نے دم توڑ دیا. اموات کی مجموعی تعداد 129 ہو گئی. نشتر ہسپتال ملتان میں کورونا میں مبتلا مزید ایک اور مریض دم توڑ گیا ہے. اموات کی مجموعی تعداد 129 ہو گئی ہے. کورونا وائرس کا خطرہ، سوشل ویلفیئر اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارروائیاں بھی متاثر ہوئی ہیں. اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی ہیں نمائندہ روحی سہیرہ طارق. جی بالکل، کرونا وائرس کا خطرہ جو ہے وہ تاحال برقرار ہے اور مختلف سرکاری دفاتر میں جہاں دفتری امور رکاوٹ کا شکار ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، وہیں سوشل ویلفیئر اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارروائیاں جو ہیں وہ بھی کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں. اور اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نے گزشتہ 1 ماہ کے دوران کوئی بھی کارروائی نہیں کی ہے. منافع خوروں کے خلاف جو گھیرا کچھ عرصہ پہلے تنگ کیا گیا تھا، اب وہ گرفت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. مہنگائی کے خاتمے کے لیے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ مختلف بازاروں میں جائیں اور جا کر جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتوں. سہیرہ طارق، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں تھے. اب رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کا ایک بھی مریض سامنے نہیں آیا ہے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اطہر اشاری. جی بالکل ایسے ہے کہ بہاولپور میں کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں تو بڑی خبر ہے، بڑی خوشخبری ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پہلی مرتبہ جب سے کرونا جو ہے اس کا پینڈیمک شروع ہوا ہے، تو اس سے اب تک بہاولپور میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 24 گھنٹوں میں کرونا کا ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ضلع بھر میں جو ہے وہ ضلع بھر سے آنے والے جو سیمپلز ہیں وہ 175 تھے، ان کے جو ہیں وہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور تمام کے تمام جو ہیں وہ نیگیٹو آئے ہیں. تو گزشتہ 24 گھنٹے میں 12 افراد جو ہیں وہ صحت یاب بھی ہو گئے ہیں، انہوں نے کورونا کو شکست بھی دے دی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کا ڈیٹا دیکھیں تو کوئی ڈیتھ جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. اب تک
1195 जो लोग हैं वो कोरोना से मुतासिर हुए हैं और 393 लोग हैं। बड़ी खुशखबरी सामने आई है, बहुत शुक्रिया तलाश आरी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से मुल्तान से अपडेट करेंगे गौहर रहमान। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से जिन इलाकों में कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आया वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। मुल्तान डिवीजन की बात की जाए तो मुल्तान डिवीजन के 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था। इनमें मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी और खानेवाल डिस्ट्रिक्ट जो है शामिल है। वहां पर लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से कमिश्नर मुल्तान शानुल हक को इन तमाम अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई है और रिपोर्ट में बताया गया है कि लॉकडाउन के हवाले से क्या इकदाम किए गए और खिलाफ वर्जियों की सूरत में क्या कार्रवाई की गई। अगर बात की जाए तो मुल्तान डिवीजन में जो 16 इलाके लॉकडाउन किए गए हैं वहां पर एक रोज के दौरान जो वायलेशन देखने में आई हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 142 के करीब जो दुकानें हैं उन्हें सील भी किया गया है और मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 1,28,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। जबकि अगर मार्केट्स की बात की जाए तो 68 के करीब जो मार्केट है मुल्तान डिवीजन में उनको सील किया गया है। इसके साथ साथ 20 रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं इकबाल सादिक। मुल्तान में आज स्मार्ट लॉकडाउन को जारी हुए 11 रोज़ हो गए हैं। 11 रोज़ से ये लॉकडाउन जारी है, स्मार्ट लॉकडाउन, जिसमें अब मुल्तान के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। इसमें शाह रुकन आलम कॉलोनी शामिल है, इसमें न्यू मुल्तान शामिल है और इसमें MDA के इलाके भी शामिल है। जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ MDA का इलाका जिना टाउन है, जहाँ पर ये स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरियर्स लगाकर यहाँ पर ये रास्ता मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है। यहाँ पर पुलिस के अहलकार, रेंजर्स अहलकार और सिविल डिफेंस के जो अहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद है, अपने प्राइज अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो तिब्बी अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो स्टोर्स हैं उनको खोलने की इजाज़त है शाम 7 बजे तक, लेकिन अगर कोई इसके ऊपर अमल नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाती हैं। यहाँ पर तफसीलात के मुताबिक ये जो लॉकडाउन है जारी रहेगा 30 तारीख तक, यानी कि बैरियर्स लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने अपडेट किया।